हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ाया है और हम उसी नंबर सिस्टम पर आगे पढ़ रहे हैं। जिससे मेरा जो टॉपिक है आज है विभाजन का नियम। क्या है? विभाजन का नियम, जिसे डिविजिबिलिटी रूल के नाम से जाना जाता है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी? इसको जानेंगे। अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी तो कैसे हम पता पाएंगे कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी? तो सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, या लिखते हैं ऐसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या लिखते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक, 2 से कैसे कोई संख्या विभाजित होगी? तो 2 से वह सभी संख्या विभाजित होंगी जिसके अंत में इवन नंबर आएगा। सभी संख्या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो गया? इवन नंबर हो। लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब हम एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। वह सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी जो कि 2 से क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। वह सभी संख्या क्या होंगी? 2 से डिविजिबल होंगी जो कि 2 का गुणज होंगी। वो सभी संख्या क्या होंगी? 2 से डिविजिबल होंगी। आइए उनको हम लिखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी। तो हम बात करें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 0 हो गया। अगर इनमें से ये जो अंक हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 0, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट है तो क्या होगा? संख्या डिविजिबल होगा। जैसे लिखा हुआ है 532, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। भाग देके आप देख सकते हो। 612 है या 616 है, 6 इवन नंबर है। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, आ जाइए डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? तो सभी, अगर किसी दी गई संख्या के, अब यहां लिख सकते हैं दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का जो योग होगा, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो
मूल संख्या या तो दी गई संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही हम डिविजिबिलिटी बाय 9 का भी देख लेते हैं इसी समय। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम यही कहानी है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। दी गई संख्या का योग 9 से दी गई संख्या का योग 9 से डिविजिबल हो तो मूल संख्या भी क्या होगा, मूल संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या दिया गया, इस वाले की एग्जाम्पल की बात करते हैं 3 से 9 6 2 5 तो 24। ये वाली संख्या आप देखिए, कोई संख्या 6 ये लिखा हुआ है, कोई संख्या ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई संख्या और लिखा है तो हम देखते हैं ये क्या हमने ये जो परिभाषा लिखी है 3 और 9 की वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमने आपसे कहा कि अगर दिए गए अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल। तो अगर ये जो अंक दिए गए 5 3 और 4 इनको जोड़ लिया जाए, अर्थात 5 + 3 + 4 बराबर 5 3 4 सॉरी 5 3 8 4 12 12 अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 अगर 3 से डिविजिबल है पूरा तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगर इसको ऐड करिए 9 6 15 तो 17 5 22 तो 24 कितना लिखा हुआ है 24 भी 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। इसको 6 5 11 4 15 3 18 लिखा हुआ है तो 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 जो है ये 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से अगर डिविजिबल होगी तो ये संख्या भी 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ देखते हैं 9 6 15 4 21 6 27 लिखा हुआ है, 27 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी और 27 9 से भी डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर कभी भी दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी और अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। आइए हम इस टॉपिक के बारे को पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद अगले नंबर के बारे में पढ़ते हैं। हमने 2 को पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी बाय 2 को पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी बाय 3 को पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी बाय 9 को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 7 और डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इसको रब करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। हमको देखना है कि डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, उसके बाद इसी के साथ डिविजिबिलिटी बाय 8 भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से
डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ठीक, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल, संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। समझ रहे? एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया, मान लीजिए 524 लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या आपको दिख नहीं रहा है कि 4 से डिविजिबल है? अगर 4 से ये वाली 2 संख्याएं डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 632 लिखा हुआ है, 1632 लिखा हुआ है, ये 2 संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। सिर्फ 2 संख्या हमको देखना है, 672 लिखा हुआ है, तो ये 72 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही 8 की बात करें तो 8 का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबल तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। समझ रहे हो? हम कह रहे हैं कोई दी गई संख्या जिसका लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। अब कोई संख्या ऐसे लिख लीजिए, कोई संख्या ऐसी लिख लीजिए जो क्या हो, डिविजिबल हो। चलिए लिखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 5464, तो 8 से अगर देखेंगे तो ये पीछे वाली लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है। 8 पंचे 40, 8 अठारह 64, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है 500, इसकी बात करें या कोई और संख्या लीजिए, मैं 1500 कुछ भी करके लिखा है, तो हम देख रहे हैं ये लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, ये 8 पंचे 40 और 8 अठारह 64 ये डिविजिबल है। 8 से बात करें तो 8 में 8 अठारह 64, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इस प्रकार की कोई भी संख्या आएगी जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लेते हैं, और 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ने के बाद हम 7 पे चलेंगे, उसके बाद 11 पे चलेंगे। आइए देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी बाई बाई 5। तो 5 से वह सभी नंबर डिवीजन हो जिसके लास्ट डिजिट क्या होंगे, जिसके लास्ट डिजिट 5 और 0 हो, जिसके लास्ट डिजिट 5 और 0 हो तो वे सभी नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक,
तो 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो देख लिए जैसे 525 लिखा हुआ है, ये डिविजिबल है। 600 लिखा हुआ है या 160 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल क्या रूल आसान है। 220 लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है, ठीक। लास्ट की डिजिट अगर 5 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबिलिटी वाई अब हम 7 पढ़ते हैं, सॉरी डिविजिबिलिटी टी बाई 7 ना पढ़ के 6 को देख लेते हैं। तो 6 में कुछ नहीं करना है, इसको हमको 2 और 3 से चेक। वह सभी नंबर क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे जो किससे किससे डिविजिबल हो, बताइए, जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। तो हमको यहाँ पर 2 और 3 को लेकर चेक करना होगा। अगर 2 और 3 से कोई संख्या डिविजिबल है तो वो 6 से भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 में थोड़ा ज़्यादा कुछ है तो इसको निकाला करके फिर हम उसको तब लिखते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 को पढ़ना है तो देखिए आप लोग, डिविजिबिलिटी बाय 7 लिखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब डिविजिबिलिटी बाय अगर 7 हमको देखना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको जो है, अगर कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 दिया गया है, इसको चेक करना है। मान लीजिए कोई संख्या 182 दी गई है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है कि जो लास्ट डिजिट होता है इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इस 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका दोगुना करने के लास्ट डिजिट का दोगुना करते हैं, क्या करते हैं, 2 गुना करके उसके पहले वाले डिजिट से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 8, इधर कितना बचा, इसमें से 8 को घटा देते हैं, 8 को घटाएंगे 12 से 8 जाएगा, बचेगा 4 और ये हो जाएगा 2, 524। एक बार ये प्रक्रिया और भी अपना सकते हैं। अब अपनाएंगे तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, ये लिखा है पावर, 52 से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 4, 44। अगर ये वाली संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं है, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये वाली भी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। हम बात करते हैं तो 182 को एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसको देख लेते हैं। 82 में क्या करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 गुना हो जाएगा 4, 4 को 18 से घटा देंगे और 18 से 4 से को घटाएंगे तो आएगा 14, और इस 14 को चूंकि हम जानते हैं कि ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर ये 7 से 14 डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। इस प्रकार हम 7 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है चेक करने का, ये थोड़ा जो है टिपिकल है, क्योंकि 7 से जितना देर में हम इसकी डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे उतने समय में हम उस संख्या में 7 से भाग देके चेक कर सकते हैं। तो इसे मत फॉलो करिएगा, लेकिन हाँ जो रूल है उसको हम बता रहे हैं, आप लोग कर भी सकते हो। अगर छोटी संख्या है तो आसान हो जाती है। तो आइए देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 10 से डिविजिबिलिटी का क्या ही रूल पढ़ें, क्योंकि जो संख्या 5 और 2 से डिविजिबल होगी वो 10 से होंगी। 11 का पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 11 का पढ़ लेते हैं। तो 11 का बहुत ही आसान है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है।
दिए गए संख्याओं के दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा, वो अंतर जो होगा, अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो, गुणज, तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, चेक करते हैं इसको। देखिए कोई संख्या ले लीजिए। अब कोई संख्या की बात करें तो हम ले सकते हैं संख्या ले लीजिए 5 4 3 2 देखिए ये एक संख्या हमने लिया है, इसके सम स्थानों के अंकों का योग विषम। तो पहले विषम का लिख लेते हैं। तो विषम का 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। उसके बाद सम स्थान के अंक 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 2 5 विषम 5 3 9 और 6, 5 3 8 8 9 8 17 17 6 23 4 2 6 5 11। इसको एक कम कर लीजिए भैया, 5 कर लीजिए तो हो जाएगा, 5 कर लीजिए, ठीक है। फिर से करिए इसको। देखिए 5 3 8 और 9 8 17 5 22, कितना हो गया 22, 4 2 6 5 11। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 11 होगा। अगर 11 है तो 11 से डिविजिबल होगा, तो इस पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। अगर इसका जो अंतर आया, अगर वो 0 भी आता तो भी क्या होती संख्या, ये 11 से डिविजिबल होती। तो डिविजिबिलिटी का जो 11 से अर्थात 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि उसके सम स्थानों, सम प्लेस के अंकों का योग और विषम प्लेस के अंकों का योग जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो जहाँ तक हमको लगता है कि आपको हमने जो तत्समक बताया, तत्समक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। विभाजकता के बारे में जो बताया अच्छे से, विभाजकता के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर सिस्टम के बारे में और भी चीज़ें जो बची हुई हैं उनको अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।